नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आई4जी टीवी नेटवर्क। मैं हूं इंतजारुल हक। दोस्तों, आज के इस खास वीडियो शो में आपका स्वागत। आज के इस महत्वपूर्ण एपिसोड में हम बात करेंगे राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के बारे में। जैसा कि आप जान रहे हैं कि बिहार में राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा पर निकले हुए हैं। यात्रा को ले सियासी पारा चढ़ा हुआ है। कई तरह की सियासी चर्चाएं राजधानी से लेकर गांव की गलियारों तक हो रही है। कई तरह की बहसें भी यात्रा को लेकर हो रही है। एक बड़ा सवाल भी इस दौरान सोशल मीडिया से लेकर कई प्लेटफॉर्मों पर उठाया जा रहा है। सवाल यह कि बिहार की राजनीति में कितना असर डालेगी वोटर अधिकार यात्रा। बिहार में क्या है कांग्रेस का एक्शन प्लान। दोस्तों, बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा को कांग्रेस अपनी राजनीतिक कमबैक का अहम कदम मान रही है। लंबे समय से राज्य की राजनीति में हाशिए पर रही कांग्रेस इस यात्रा के जरिए न केवल अपना खोया जनाधार तलाशना चाहती है, बल्कि महागठबंधन के भीतर अपनी राजनीतिक अहमियत भी मजबूत करना चाहती है। दोस्तों, पिछले 20 वर्षों से बिहार की सियासत मूलतः बीजेपी, जेडीयू व आरजेडी के इर्द गिर्द घूम रही है। वहीं कांग्रेस जो 80 व 90 के दशक में काफी मजबूत स्थिति में थी, एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी थी, अब सीटों व वोट शेयर दोनों में पिछड़ गई है। 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 70 सीटें ली थी और चुनाव लड़ी थी, लेकिन सिर्फ मात्र 19 सीटों पर ही जीत हासिल कर सकी। अब सवाल पहले यह कि क्या नैरेटिव सेट करना चाहती है कांग्रेस इस यात्रा के माध्यम से। दोस्तों, इस बैकग्राउंड में राहुल गांधी ने अपनी यात्रा के दौरान 3 नैरेटिव पर फोकस किया है। पहला, संविधान व वोट बचाने का मामला, यानी संविधान व वोट बचाने की लड़ाई। दूसरा, युवाओं व किसानों के लिए रोजगार का मुद्दा। और तीसरा, सामाजिक न्याय के नाम पर विपक्षी एकजुटता। यात्रा के दौरान ग्रामीण इलाकों में किसानों, मजदूरों व महिलाओं से सीधा संवाद कर कांग्रेस फिर ग्राउंड कनेक्ट बनाने की भरपूर कोशिश कर रही है। यह कदम महागठबंधन में कांग्रेस की पोजीशन को भी मजबूत करने की रणनीति बताई जा रही है। अब तक आरजेडी, जेडीयू गठबंधन में कांग्रेस हमेशा छोटा भाई की भूमिका में रही है, लेकिन इस यात्रा से अपनी सीट बंटवारे में अपनी ताकत को बढ़ाना चाहती है। ठीक है दोस्तों,
अब एक और बड़ा सवाल है जो हर किसी के मन में है, इस यात्रा का कितना असर बिहार की सियासत में पड़ेगा। दोस्तों, युवाओं व किसानों में कांग्रेस का संदेश गूंज जरूर रहा है। यात्रा में उत्साह के साथ भीड़ भी पहुंच रही है, जिसको ले अलग अलग तरीके से रणनीतिकार विश्लेषण भी कर रहे हैं। लेकिन क्या यह भीड़ वोट में तब्दील हो पाएगी, यह देखना दिलचस्प होगा और समय तय करेगा। लेकिन जिस तरह की भीड़ हो रही है उसको ले सियासी जानकार अलग अलग नजरिए से बहुत कुछ आकलन कर रहे हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण हमेशा निर्णायक होते हैं। कांग्रेस को मुस्लिम व जादव वोट बैंक में पैठ बनानी होगी, जो फिलहाल आरजेडी के पास है। साथ ही शहरी मध्यवर्गीय व नए युवा वोटरों तक पहुंचना भी बड़ी चुनौती होगी। ठीक है, अब एक और सवाल यह है कि क्या है कांग्रेस की कमजोरी, यह भी समझना जरूरी है। दोस्तों, भले ही राहुल गांधी यात्रा पर निकले हुए हैं, जरूरत से ज्यादा भीड़ें देखने को कहीं कहीं मिल रही है, लेकिन बड़ी कमजोरी कांग्रेस की संगठन है। यानी बूथ स्तर पर नेटवर्क काफी कमजोर है। करिश्माई कोई नेता पार्टी के पास नहीं है। संसाधनों व चुनावी मैनेजमेंट के मामले में भी बीजेपी, जेडीयू व आरजेडी से काफी कमजोर है। ठीक है, अब यात्रा का असर भी समझ लीजिए। जो विश्लेषक कह रहे हैं, जो राजनीतिक पंडित कह रहे हैं, उनकी माने तो आप ये जान लीजिए कि राहुल गांधी सिर्फ महागठबंधन का हिस्सा नहीं बल्कि संघर्ष का प्रतीक भी बनना चाहते हैं। इस यात्रा के माध्यम से उनकी यात्रा से वोट शेयर भी बढ़ेंगे और संगठन मजबूत हो सकती है। वैसे दोस्तों, चुनाव में अभी समय है, क्या होगा यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जिस तरह की भीड़ हो रही है, जिस तरह के माहौल क्रिएट हो रहे हैं, उससे एक बात तो साफ लगता है कि एनडीए गठबंधन की बेचैनी बढ़ती नजर आ रही है। वैसे साथियों, आप इस मामले में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा रहा हमारा यह एपिसोड, आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों संबंधित, राजनीतिक गतिविधियों संबंधित जो भी अप टू डेट है उससे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।